हम कन्हैया बाबू से बात करना चाहेंगे कि आपकी गांव मसदथू और आपके एक गंगा पंचायत में हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग किया। इसमें पाया गया यह कि आपके जन समर्थन में अपार जनसमूह है और अपार लोग आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, जहाँ की बहुत कम ऐसे जगह है जहाँ पर किसी प्रत्याशी या किसी प्रतिनिधि के बारे में खुलकर बात करते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में लोग खुलकर बात कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या वजह है? वजह तो जनता का मूड देखिए आप। काम कुछ नहीं हुआ है। हम लोग ऐसा आदमी है नहीं, हम लोग साफ छवि का आदमी हैं, इसलिए जनता हम पर विश्वास कर रही है। यानी कि आपकी जो पिछले कई वर्षों से जो छवि बना हुआ है उसके ऊपर जनता भरोसा कर रही है, तो क्या लग रहा है कि उनके भरोसा पर आप कायम रहेंगे? जरूर रहेंगे, जरूर रहेंगे। जनता तो जो समझ में आता है कि कुछ दिनों का भरोसा पर ही जनता केवल नहीं भरोसा कर रहे हैं। आपका पहले का क्या राजनीति से कब से वास्ता है? राजनीति से हमको वास्ता नहीं है जी। हम धंधा वाला आदमी थे, लेकिन गांव समाज में जो भी मतलब 2 बार से इधर जो भी मुखिया बन रहे हैं, कुछ हमारे गांव में काम नहीं हुआ। क्या आप सामाजिक कार्य को कर रहे थे? हाँ, कर रहे हैं। समाज से हम जुड़े हुए हैं। समाज में आपने बहुत गरीबों का मदद किया, क्या वजह था? गरीब का संख्या तो देखिए रहे हैं आप लोग। अगर हम में कुछ क्षमता है तो हम मदद कर रहे हैं उनको। अब चुनाव लड़ने के लिए मदद कर रहे थे कि आपका ये भाव शुरू से ही था? जी नहीं, वो सब अथी नहीं है। इस बार आप जो अपने प्रत्याशी को उतारे हैं चुनावी मैदान में, तो वजह क्या है? समाज सेवा करना या पंचायत में अपने तरीके से राज करना? जी नहीं, जनता का सेवा करना। जनता का सेवा। जो गरीब गुरबा है, जिसको अभी तक कॉलोनी नहीं मिला है, मतलब इंदिरा आवास, उसको भी दिलवाना, नली गली ठीक करना, शिक्षा में जो त्रुटि है उसको देखना। हमारा पंचायत के अंदर जो है उसको हम लोग देखेंगे। लोग तो आपके नाम पर वोट दें, क्या हुआ? बेबी देवी। बेबी देवी अगर जीतते हैं तो क्या आपकी बात को मानेंगे जीतने के बाद? जरूर मानेंगे। कैसे आप कहते हैं कि मानेंगे? कैसे नहीं कहेंगे, पूर्ण हमसे जुड़े हुए हैं 20 साल से। अच्छा, 20 साल से जुड़े हैं जी। ये भरोसा है कि वो आपकी बात को मानेंगे और जनता पर आप खड़ा उतरेंगे? जरूर उतरेंगे। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपना कीमती वोट बर्बाद ना करके हमको वोट दीजिए और हमसे काम लीजिए। बात करना चाहेंगे, आप पूर्व मुखिया हैं। इस बार जो सीट है अर्जन महिला सीट है, तो इसमें जो आपकी प्रत्याशी है श्रीमती बेबी देवी, आप उनके लिए एक समाज में अपनी पैठ बना रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आपके सोच के ऊपर वो प्रत्याशी खड़े उतरेंगे? एकदम उतरेगी। आपका क्या प्लान है सर? चुनाव जीतने के बाद आप क्या करेंगे पंचायत के लिए? प्लान मेरा यही है, सबसे पहले तो व्यवहार कुशल होना चाहिए जी। दूसरी बात है कि हम जब चुनाव हारे हैं, जब से चुनाव हारे हैं, मेरे पीछे 2 मुखिया हो चुके हैं, तो हम देख रहे हैं कि न जनता का काम हो रहा है, न गली नली का काम हो रहा है। इंदिरा आवास में जबरदस्त में घोटाला, आरोप लगाया जा रहा है पब्लिक के द्वारा कि इंदिरा आवास में बड़ी मात्रा में घूस लेकर इंदिरा आवास दिया गया, ये सब चीज, तो आपको ये कहाँ तक के सत्य लगता है? ये तो पब्लिक बोल रही है, तो हम क्या बोलेंगे? जब पब्लिक बोलिए रही है तो हम क्या बोल सकते हैं? आप जब मुखिया बनेंगे, आपकी प्रत्याशी जब मुखिया का चुनाव जीत जाएंगे, तो आपके द्वारा इस तरह का कोई शिकायत मिलेगा या नहीं? नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपके बारे में आपके सहयोगी जो कन्हैया सिंह जी हैं, उनके बारे में जनता खुलकर सामने आ चुके हैं। क्योंकि बहुत कम ऐसे जगह पे है कि हम लोग जाते हैं तो किन्हीं प्रत्याशी के बारे में कोई बात करता है खुलकर, लेकिन आपके बारे में खुलकर बात कर रहे हैं, तो इसका वजह क्या है? आपके द्वारा किस तरह का वजह बनाया हुआ है? हम 5 वर्ष मुखिया रहे जी। मेरा टर्म जो है 5 वर्ष का मुखिया रहे, तो हमने जो काम किया
हाँ, हमने जो जनता से व्यवहार किया हाँ, उस आधार पर जी। हमारे प्रत्याशी के पीछे लोग लगे हुए हैं। यानी जो 5 साल आपने काम किया, हाँ, उस 5 साल के काम को देखकर यहाँ का जो जनता लोग है वो आप पर भरोसा करके और पुनः आपको सत्ता में लाने का बात कर प्रयास रहे कर हैं। रहा है। पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने पंचायत वासियों को मेरा जो प्रत्याशी है बेबी देवी, उनके लिए हम जनता को कहेंगे कि सर्व समर्थन पंचायत के के साथ उनका ग्राम वासियों से अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे, इस बार हमको कीमती हमारा जो प्रत्याशी हैं बेबी देवी कलम दबा छाप 3 नंबर, उस पर भारी से भारी संख्या में वोट दीजिए और इनको विजय बनाइए और पंचायत को खुशहाल बनाइए।